नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रेणु कुमारी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक प्रेरणादायक कहानी सत्य की परीक्षा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। यह गांव चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां, पास में बहती एक छोटी सी नदी और दूर दूर तक फैले खेत। धर्मपुर के लोग सादगी से जीवन जीते थे, दूसरे पर भरोसा करते थे। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी सत्य और ईमानदारी। गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बेहद सच्चा और मेहनती इंसान था। वह रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसके बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके पास ना ज़्यादा पैसा था, ना बड़ी ज़मीन, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी दौलत थी वह थी उसकी सच्चाई। रघुनाथ का एक छोटा बेटा भी था, मोहन। मोहन छोटा था, लेकिन अपने पिता की तरह ही सच्चा और नेक दिल का था। रघुनाथ हमेशा अपने बेटे को एक ही बात सिखाता था, बेटा, दुनिया में चाहे कुछ भी खो जाए, लेकिन सत्य मत छोड़ना। झूठ से थोड़ी देर तक फायदा मिल सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई ही जीतता है। मोहन अपने पिता की ही हर बात ध्यान से सुनता और उसे अपने दिल में बसा लेता। तो दोस्तों, उसी गांव में एक सेठ रहता था। सेठ बहुत अमीर था, जिसका नाम था सेठ धनराज। सेठ के पास बहुत धन दौलत थी, बड़ा घर था, नौकर चाकर थे, लेकिन उसका स्वभाव ठीक नहीं था। वह बहुत लालची और चालाक था। वह गरीबों का फायदा उठाता, उसे धोखा देता और अपने पैसे के दम पर खुद को बहुत बड़ा समझता। सेठ धनराज को लगता था कि इस दुनिया में सबसे कुछ पैसा से खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि सच भी। एक दिन रघुनाथ रोज की तरह जंगल गया। लकड़ी काटते काटते उसके नदी के किनारे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब वह पास गया तो देखा कि वहाँ एक सोने की थैली पड़ी हुई है। थैली खोलते ही उसकी आंख चौंधिया गई। थैली सोने के सिक्के से भरी हुई थी। रघुनाथ एक पल के लिए सोचा, मैं पड़ गया। उसके मन में विचार आया, अगर मैं यह थैली अपने पास रख लूँ तो मेरी गरीबी खत्म हो सकती है। मैं अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई करा सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसके पिता की सीख उसके कानों में गूंज गई, सत्य से बड़ा कोई धन नहीं होता। रघुनाथ ने खुद से कहा, यह धन मेरा नहीं है, इसे रखना गलत होगा। उसने तय किया कि वह इस थैली को गांव के मुखिया के पास ले जाएगा। गांव में पंचायत बुलाई गई। मुखिया, गांव के बुजुर्ग और कई लोग इकट्ठा हुए। रघुनाथ ने पूरी सच्चाई सबको बता दी कि उस जंगल में यह सोने की थैली मिली है। उसी समय सेठ धनराज भी वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने सोने की थैली देखी, उसकी आंख में चमक आ गई। सेठ तुरंत बोला, यह थैली मेरी है, मैं इसे कल जंगल में खो गया था। रघुनाथ हैरान रह गया। उसने शांति से कहा, सेठ जी, मैंने यह थैली नदी के पास पड़ी हुई पाई थी, मुझे नहीं पता यह किसकी है। सेठ जोर से बोला, यह मेरी है, तुम झूठ बोल रहे हो। गरीब लोग हमेशा अमीरों का धन चुराते हैं। गांव में फुसर होने लगी। कुछ लोग सेठ की बातों में आ गए तो कुछ को रघुनाथ पर भरोसा था। मुखिया ने कहा, इस मामले में फैसला सोच समझकर करना होगा, यह सत्य की परीक्षा है। यह मामला राजा तक पहुंच गया। राजा धर्मप्रिय और न्यायप्रिय था। उसने आदेश दिया कि दोनों को दरबार में बुलाया जाए। दरबार में राजा ने पूछा, सेठ धनराज, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह थैली तुम्हारी है? सेठ बोला, महाराज, मैं इतना अमीर हूँ कि मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। राजा ने रघुनाथ से पूछा, और तुम क्या कहना चाहते हो? रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह धन मेरा नहीं है, मैं केवल सच्चाई बोल रहा हूँ। राजा कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, सच्चाई को परखने के लिए एक परीक्षा होगी। तो दोस्तों, सत्य की परीक्षा। राजा ने आदेश दिया कि दोनों की थैली को पानी से भरो, एक बड़े पात्र में डाल दिया जाए। राजा ने कहा, जिसका भी यह धन होगा उसके सिक्के पानी में तुरंत डूब जाएंगे, क्योंकि सच्चाई का वजन होता है, लेकिन झूठ हल्का होता है। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे। सेठ धनराज घबरा गया, लेकिन दिखावे के लिए शांत बना रहा। जैसे ही थैली पानी में डाली गई, वह धीरे धीरे नीचे बैठ गई। राजा ने घोषणा की, यह धन उसी का है जो इसे बिना लालच के सौंपने आया है। राजा ने रघुनाथ की ओर देखा और कहा, तुम सच्चे हो, यह धन तुम्हारा नहीं होते हुए भी तुमने सत्य का रास्ता चुना है। राजा ने सेठ से कहा, सेठ धनराज, तुमने झूठ बोलकर एक ईमानदार व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश की है। सेठ डर गया, सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि वह धन उसका नहीं था और वह लालच में आकर झूठ बोल बैठा।
राजा ने आदेश दिया कि सेठ को दंड दिया जाए और रघुनाथ को पुरस्कार मिले। राजा ने रघुनाथ से कहा, तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह धन भेंट करता हूँ। रघुनाथ की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मैंने यह धन पाने के लिए सत्य नहीं बोला, बल्कि सत्य इसलिए बोला क्योंकि वही सही था। राजा मुस्कुराया और बोला, यही सच्चाई की पहचान है। जब रघुनाथ घर लौटा और उसने सारी बात अपने बेटों मोहन को बताई तो मोहन ने गर्व से कहा, पिताजी, आज आपने साबित कर दिया कि सत्य कभी हारता नहीं। रघुनाथ ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, याद रखना, सत्य भले ही कठिन हो लेकिन अंत में वही जीतता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। लालच इंसान को गिरा देता है, झूठ ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। सच्चे इंसान ही हमेशा जीतते हैं। धन्यवाद।